पाकिस्तान मां बनने का डर सता रहा है या सचिन से है परेशान। भोला भाला दिखने वाला सचिन अंदर से हैवान, बोलने पर उठाता है सीमा पर हाथ। एटीएस की पूछताछ होने से पहले सीमा का मेडिकल कराया गया था। मेडिकल भी ऐसा कि एटीएस ने सूद समेत सीमा को घर पर छोड़ दिया। क्या सीमा मां बनने वाली है? क्या ये बच्चा सचिन का है? ऐसा रिपोर्ट में क्या था कि सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी? पूछताछ पूरी होती इससे पहले ही सीमा की यह तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें सीमा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सीमा की तबीयत बिगड़ गई? क्या यह सीमा और सचिन का रचाया हुआ नया नाटक है? सीमा तो सीमा, 23 साल के सचिन में भी इतना दिमाग है कि उसने एटीएस से लेकर आईबी राव साहब को तक चकमा दे दिया। और हमारी आगे की रिपोर्ट सुनकर शायद सीमा से ज्यादा आप सचिन से नफरत करने लग जाएंगे। अगर आपको भी यह गलत फहमी है कि सीमा सचिन से आकर सीधा नोएडा में मिली तो रुकिए, जरा यह सुनिए। सचिन नोएडा से ही बैठे बैठे नेपाल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। सीमा का पाकिस्तान से दुबई आना, वहां से नेपाल जाना और नेपाल से बस लेकर भारत आना, यह सब सचिन की प्लानिंग थी। सचिन का मास्टर प्लान इतना तगड़ा था कि उसने सीमा के नाम का बहुत फायदा उठाया। सीमा नेपाल से भारत आने तक हिंदू थी। सीमा के बच्चों का नाम भी राज, प्रियंका, परी और मुन्नी रखा गया ताकि किसी को शक ना हो। सचिन के इसी प्लान में सब फंसते चले गए और किसी को शक तक नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान से आई हुई औरत है। आज हम आपको सचिन के पूरे मास्टर प्लान का ब्यौरा देने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा से मार्च 2023 में सचिन नेपाल की ट्रैवल एजेंसी को कॉल करता है। फोन पर वह बोलता है कि हेलो, मैं सचिन बोल रहा हूं, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं। ट्रैवल एजेंट ने पूछा पत्नी का नाम, तो सचिन ने सिर्फ सीमा बताकर ही खेल कर दिया। बच्चों का नाम भी हिंदू बता दिया और नोएडा में बैठे बैठे सारा कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग करता चला गया। सचिन को लगा था कि उसके मास्टर प्लान का पर्दाफाश नहीं होगा और वह चुपचाप सुमड़ी में निकल जाएगा। चालाकी भी इतनी कि सीमा पर सारा लांछन आता गया और सचिन चुपचाप मासूम बच्चे की तरह साइड में बैठा रहा। एटीएस ने जब सीमा के डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर किया तो उसमें कुछ स्क्रीनशॉट मिले। उसमें बस ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने सीमा को पोखरा में एक लोकेशन भेजी थी जहां से उसे बस में चढ़ना था। एटीएस ने जब सचिन की धुलाई करी तो उसने सारा सच उगल दिया। सचिन का तो पता चल गया, लेकिन सीमा पर अभी भी सवाल उठ रहे थे। हर किसी को धोखा देकर आने वाली सीमा आखिर सचिन पर आंख मूंदकर भरोसा क्यों करने लगी? सीमा सचिन से ज्यादा समझदार लगती है, लेकिन फिर भी सचिन के इशारों पर क्यों चल रही है? क्या सीमा सचिन को ढाल बनाकर भारत आना चाहती थी, इसलिए सचिन पर इतना भरोसा कर रही थी? सचिन को शरीफ मानने वाले लोग यह बात भी जान ले कि सचिन सीमा पर हाथ भी उठाता था। वह उसे अपने पाकिस्तानी यार से बात नहीं करने देता था। दोनों के बीच प्यार की बातचीत हुई, लेकिन जब सचिन को पता चला कि सीमा के कई यार हैं और उसके कई और भी पुरुषों के साथ रिश्ते हैं, तो सचिन पर खून सवार हो गया। सीमा की कहानी जब सामने आई तो सचिन को कई ऐसी सच्चाई पता चली जो सीमा ने उसे कभी नहीं बताई थी। इस बात पर दोनों में काफी झगड़ा हुआ। नतीजा, एंजाइटी की पेशेंट सीमा बीमार हो गई। लोगों की माने तो सीमा गर्भवती है। एटीएस की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन जितना मुंह उतनी बातें। सीमा को डिपोर्ट करने का